हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लाख की खेती, मतलब कि सॉरी, कल्टीवेशन ऑफ लाइफ। भाई ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जो मतलब ये है एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है भाई। इसको ना दो तीन चरणों में देखा जाता है। पहला चरण है इसका संरोपण, दूसरा चरण होता है इसका स्वार्मिंग, इसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का तो मतलब आप, संरोपण का मतलब आप देखिए, मतलब कि किसी भी डाली पे, ये मानो किसी भी प्लांट की डाली पे इन कीटों को है ना इस तरीके से व्यवस्थित करना, मतलब कि सेट करना, ठीक है। और स्वार्मिंग होती है अगली प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका जो एग है इसके मतलब कलर वलर को देख के पता लगाते हैं। और मतलब जो तीसरी इसकी प्रोसेस है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इसको मतलब इकट्ठा करके और यूज में लेने लायक बनाते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली यहाँ पे दो चरण देखने होते हैं इसके, क्या क्या, संरोपण और स्वार्मिंग। देखो मतलब कि वृंदन, वृंदन बोलते हैं हिंदी में। तो पहला जो इसका चरण है ये है लाख उत्पादन का। ये क्या है, पहला चरण है। इसमें तरुण कीट को पोषक पर भली भांति व्यवस्थित किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि भाई जो नया कीट है जो अभी अभी बना है उसको क्या किया जाएगा, ये मान लो ये कोई प्लांट की डाली है, उस पे व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, संरोपण कहलाती है। अब जो संरोपण होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा, पहला तो है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल, ठीक है। देखिए देखते हैं हम, जो हमारा संरोपण का पहला है प्राकृतिक संरोपण। देखिए ये क्या है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। नॉर्मली यही होगी। यह वृंदन के समय होती है, वृंदन स्वार्मिंग, जो कि हम आगे देखेंगे। वृंदन के समय निम्फ उसी पोषक पर दोबारा आक्रमण करते हैं। वह टहनियों का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। जो वृंदन होता है उसमें क्या है, घूमते फिरते आएंगे कीट और क्या करेंगे, उसी टहनी पर वापस से सेटल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो क्या है कि प्राकृतिक संरोपण में कुछ कमियां पाई जाती है। क्या क्या कमी पाई जाएगी भाई, देखो भाई, पहली बात तो ये कि प्राकृतिक संरोपण में क्या होगा, अपूर्ण पोषण या कुपोषण होगा। देखिए कैसे, हमने ऊपर बताया है कि नई जो जाति है, जाति से मतलब है नई जो ऑफस्प्रिंग है उसकी पीढ़ी, ठीक है। नई जो पीढ़ी है वो भी आके उसी वाली टहनी पे मतलब उसी पोषक पौधे पे आके सेटल हो जाती है। तो क्या होगा, उस पोषक पौधे में तो पोषकों की कमी हो चुकी है क्योंकि पहले भी उस पर एक पीढ़ी सेटल है, ठीक है। और उसमें तो पहले से ही रस कम है और फिर से उस पे एक नई जाति नई मतलब पीढ़ी आ गई है। तो इससे क्या हुआ, उसको पोषण पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बार बार एक ही टहनी पर संरोपित होने से क्या होगा, कुपोषण देखने को मिलेगा। परजीवी तथा परभक्षियों की वृद्धि, भाई एक ये हो सकता है कि जब पहले वो जो डाली है उसमें कहीं कोई परजीवी हो या फिर परभक्षी हो, नई पीढ़ी भी उसी पे आके सेट होगी तो उसमें भी उसका आक्रमण हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यदि लाख कीट की उपज सही समय पर प्राप्त ना की जाए या उसी शाखा पर रहने दिया जाए तो परजीवी इनका भक्षण कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अनियमित संरोपण, मान लो अगर हम कराएंगे आर्टिफिशियली तो उसको जो कीट है उसको हम एक डाली पे व्यवस्थित तरीके से और प्रॉपर डिस्टेंस बना के सेट करेंगे, जबकि वो अगर खुद से हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है अनियमित होगा, ठीक है। तो वो अनियमित होगा तो क्या होगा, मतलब कि कुछ जगह तो कीट के झुंड बन जाएंगे और कुछ जगह खाली रह जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक लेयर की फॉर्म में नहीं बनेगा वो। देखो प्राकृतिक संरोपण में समान रूप से संरोपण नहीं हो पाता, कहीं ज्यादा हो गया कहीं बिल्कुल नहीं है। अगला देखिए, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल वातावरण से भी संरोपण बीच बीच में बाधित हो जाता है भाई।
मान लो वातावरण अच्छा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इससे भी बाधित हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है कृत्रिम संरोपण। प्राकृतिक संरोपण की कमियों को दूर करने के लिए कृत्रिम संरोपण किया जाता है। भाई क्या होगा, इसमें नई टहनियों का उपयोग किया जाएगा, इसलिए इसको प्रॉपर पोषण मिलेगा और परभक्षियों से बच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनियमित भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मतलब आर्टिफिशियली कराया जा रहा है, तो ये नियमित रूप से कराया जाएगा। ठीक है, और इसको जब इसके फेवरेबल पूरा वातावरण होगा, जलवायु होगी, उस टाइम कराया जाएगा। तो इसकी सारी कमियों को दूर कर दिया गया है। आगे देखो, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वृंदन, मतलब कि स्वार्मिंग। लाख कीट के जीवन की ये जो अवस्था होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी मतलब जो लाख कल्चर करने वाले लोग हैं उनको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या होगा, देखो दरअसल क्या है कि नए पीढ़ी का आके घूम फिर के वहीं उस टहनी पे जाके बैठना, यही होता है वृंदन। ठीक है, तो क्या होगा, वृंदन के समय निम्फ के गुदा के ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। मतलब निम्फ का जो एनल पार्ट है, मतलब पिछला हिस्सा है, उसकी ऊपरी सतह पे क्या होंगे, पीले रंग के धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, पेशीय संकुचन, मतलब उसकी पेशियों में संकुचन होगा, और इससे क्या होगा, कीट जुड़ने के स्थान से अलग हो जाता है। जहां से वो कीट जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो उस स्थान से अलग हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एक खोखली गुहा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक कैविटी का निर्माण हो जाएगा। बाद में यह गुहा लाख से ढक जाती है। भाई बाद में इसी गुहा में लाख बनता रहता है और ये पूरी उससे ढक जाती है। ठीक है, लाख की उपज प्राप्ति, देखिए दो तरीके का लाख हमें मिल सकता है। अपरिपक्व उपज प्राप्ति, मतलब कि वृंदन से पहले उपज प्राप्ति। अगर वृंदन होने से पहले ही हमें लाख मिल गया तो वो होगा अपरिपक्व। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एरी लाख। ठीक है, दूसरी है परिपक्व उपज प्राप्ति। वृंदन के पश्चात फसल एकत्र, अगर भाई वृंदन के बाद में फसल को इकट्ठा करा जा रहा है तो ये वाला लाख कैसा होगा, परिपक्व लाख होगा। अलग अलग फसल को एकत्र करने का समय अलग अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले उपज प्राप्त करनी है तो वो अलग टाइम पे उपज मिलेगी और बाद वाली अलग टाइम पे मिलेगी। तो अगर अक्टूबर नवंबर में फसल प्राप्त हो रही है तो वो कौन सी होगी, कार्तिकी फसल, और मई जून में प्राप्त हो रही है तो वो होगी बैसाखी फसल। ठीक है, तो लाख की खेती में इतना ही था। अगला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।